जीर्ण वयने अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवन युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्वों में संवर तत्व और उसमें 10 श्रवण धर्म की चर्चा प्रसंग वर्णन चल रहा है। तो 6 तो सुना चुके हैं। 7वां है संयम। 2 चीजें संयम और असंयम। असंयम असमाधि का कारण, संयम समाधि का कारण। संयम पालन करने वाला यदि मिथ्या दृष्टि भी हो और वह भद्रिक हो तो वह भी एक दिन मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। यदि पूछा जाए सम्यक्त्व की साधना कौन से गुणस्थान में होती है, सबसे पहले सम्यक्त्व प्राप्ति की साधना वो पहले गुणस्थान में ही होती है। जब सम्यक्त्व आएगा तभी तो चौथे गुणस्थान में आएगा ना। तो सम्यक्त्व की योग्यता कहाँ आई? जिसने उसने छलांग लगाई पहले से चौथे गुणस्थान में पहुंच गया। तो पहले गुणस्थान में कौन है? जो भद्रिक है, जो सरल है, चाहे दूसरे मत मतांतरों के अनुसार साधना कर रहे हैं, लेकिन भाव है परमात्मा को मिलना और कोई संसार की कामना नहीं है। मेरी आत्मा निर्मल हो, इस भावना को लेके वो अपना नियम व्रत आदि पालते और जानते हैं चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। क्या सम्यक दृष्टि बीमार हो जाए तो उसके लिए दवाई और होती है, मिथ्या दृष्टि बीमार हो जाए तो उसके लिए दवाई कोई और है। उनकी दवाई तो एक ही है, क्योंकि शरीर का सिस्टम दोनों का एक बराबर। इसी प्रकार जहां आत्मा की बात है, जहां सम्यक दृष्टि है, उसकी साधना तो बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ती है। लेकिन मिथ्या दृष्टि है, वो तीव्रता तो नहीं आती भावों में, लेकिन निस्वार्थ भाव से साधना करता है तो वो साधना में आगे बढ़ता है।
तो कल हम आपको एक ऐसे साधक का वर्णन सुनाने लगे थे जो जैन नहीं था, दूसरी परंपरा का साधक था, लेकिन उसके जीवन में संयम के अंश आ गए और हो सकता है ऐसी दृढ़ता उसके अंदर आई वो हमारे और तुम्हारे अंदर ना आई हो। आप देखो भला, संसार का थोड़ा सा प्रलोभन आ जाए तो व्यक्ति अपना रास्ता बदलने के लिए तैयारी रहता है, बस मिले से। आजकल देखो भला कैसा चल रहा है। ऐसा तो बहुत कम लोग होते हैं जिनके घर में समस्याएं नहीं होती, ज्यादा करके समस्याएं। जब समस्या होती है तो गुरुओं के पास भी आते हैं, जब गुरुओं के पास आते हैं नहीं होती तो फिर वो दूसरी जगह जाते हैं या नहीं जाते, जाते हैं ना। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? धन की। जिसके पास धन नहीं, बीमारी है, कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी जाने से संकोच नहीं करता और उसके लिए धर्म छोड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन ऐसी दृढ़ता, ऐसी निर्मलता उन जीवों के अंदर आ जाती है, चाहे वो आज सम्यक दृष्टि नहीं, लेकिन प्रलोभन उनके ऊपर कोई काम नहीं करता। तो बात सुनाने लगा था तामली तापस। तामली तापस जो गाथापति थे, मन में आया मेरा परिवार अच्छा है, मेरी पत्नियां अच्छी हैं, रिश्तेदार अच्छे हैं, धन दौलत की कमी नहीं, जमीन जायदाद की कमी नहीं, सम्मान इज्जत की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। तो क्या ये खत्म हो जाए? क्या मैं इसकी इंतजार करूं? क्यों? ये सब पुण्य के अधीन है। पुण्य कब खत्म हो जाए कुछ कहा जा सकता है? कब दीवे का तेल खत्म हो जाए। ये तो पूर्व जन्म की कमाई है, लेकिन आगे के लिए मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। अच्छा है जे मेरे को छोड़ तो मैं क्या कर दूं? मैं ही इसको छोड़ दूं। कहते ना जब ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं ना, कहते अब तो इनका अलग होंगे नहीं। अब वो सोचते फिर कैसे अलग हों जिसमें मेरी फेठी ना हो, जिसमें मेरे को नुकसान ना हो, मैं लाभ में रहूं। वह दोनों अपने अपने लाभ में लग जाते। कहते देखो कैसी कर्मों की विचित्र गति, जिसके आगे बड़े बड़े हार जाते। और उसने संकल्प किया मैं सन्यास लूंगा। क्या करूंगा? सन्यास लूंगा। और उस सन्यास का नाम है प्रणामा प्रव्रज्या। सबके आगे नमन करता, चाहे वह साधु है चाहे वह गृहस्थी है, सबके आगे हाथ जोड़। संकल्प किया, परिवार को बताया, रिश्तेदारों में बताया, बरादरी में बताया, और सबके लिए सामूहिक भोज का आयोजन किया। सबको बुलाया। खिलाने के बाद सबका निवेदन किया मैं तो सन्यास लेने जा रहा हूं और इस घर की जिम्मेवारी अपने बड़े बेटे को दे रहा हूं। बेटा, जैसे मैंने अपने परिवार की जिम्मेवारियों को निभाया, मैं तेरे ऊपर विश्वास कर रहा हूं। परिवार में सारे लोग एक जैसे नहीं होते, कोई कमाने वाले होते हैं, कोई गवाने वाले भी होते हैं, लेकिन सबका संतुलन बना करके रखना जो बड़े की जिम्मेवारी होती है। कैसे किसको कहां लगाना है, हमारा परिवार आगे बढ़े, हमारे परिवार के ऊपर किसी प्रकार का धब्बा ना आए, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इन बातों का ध्यान रखना। सब कुछ समझाया, जिम्मेवारियां दी और अगले दिन सन्यास ले लिया।
संकल्प किया आज जीवन बेले बेले पार न करना, बेले बेले पार न करना। पारने वाले दिन भिक्षा के लिए जाऊंगा। उबले हुए चावल जिसके अंदर कोई मसाला नहीं, कोई छौंक नहीं, कोई घी तेल नहीं, केवल फिक्के चावल वो लाऊंगा। खाने से पहले उसको 21 बार धोऊंगा पानी से। उनकी अपनी मान्यता थी, इसके संबंध में हमें आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं। जैसी जिसकी परंपरा, 21 बार धोने के बाद जो शेष रह जाए उसके द्वारा पार न करना। बेला किया, पार ना हो गया, अगला बेला शुरू हो गया। फिर वैसे पार ना हुआ, अगला बेला शुरू हो गया, जिसमें सूर्य की आतापना लेते हैं गर्मियों में, सर्दियों में ठंड सहते। ऐसे उनकी साधना चल रही। 60,000 वर्ष तक बेले बेले चले। जब देखा शरीर का क्या हुआ होगा भला, शरीर का आधार भोजन और पानी, पानी ले लेते होंगे, खाना तो नहीं है। खाने के बिना कितना चलोगे? 60,000 वर्षों में उसका जो शरीर था, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। जैसे आता है ना, काली आदि महारानियों साध्वियों का अपने बल से चल रही हैं, शरीर के अंदर हड्डियां खड़ खड़ करती हैं। आप देखो भला, खाते पीते हड्डियां बोलती हैं, जो नहीं खाते पीते उनका क्या होगा? अब उसने देखा मेरे शरीर में कुछ भी नहीं रहा। जैसे हमारे संथारे की बात करते हैं, उनके भी आता है उपोषित संलेखना। उसने योग्य जगह देख करके सबसे मिलजुल करके, जो मिलने जुलने वाले थे, खीमत खमोना करके, तुम्हारी विधि है खीमत खमोना, सबसे आगे और जमीन पर अपने इष्ट आदि को नमस्कार करके लेट। 2 महीने की संलेखना आई, संथारा। इसके बीच में जो घटना घटी वो देखने वाली। असुर कुमारों के उत्तर दिशा के इंद्र महाराज बलि बैरोचनिंदर, उनका भाव पूर्ण हो गया। वो सारा देवलोक अनाथ हो गया, निराश हो गया। हमारे नाथ गए, अब हमारा कौन बने? जो उनके समानिक देवता थे 60,000, उन्होंने विचार विमर्श किया, अब हमारे नया मालिक आएगा, कौन आना चाहिए? कोई तेजस्वी हो, तपस्वी हो, त्यागी हो, वैरागी हो। क्योंकि जितना मालिक तेजस्वी प्रभावशाली होगा, उस परिवार का नाम उतना ही ज्यादा होता है ना। जहां पर ऐसे नहीं होते फिर कहते हैं इनको कौन पूछता है, यही कहते हैं। और उस परिवार के मुखिया के कारण से सारा परिवार क्या होता है? शेर के समान, शेर नहीं तो शेर के समान होता है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उसको कुछ कहा जाए। किसका प्रभाव? उस नेता का। अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया और तामली जी उनकी नजरों में आए। कहते जे घोर तपस्वी हमारे देवलोक में जन्म लेना, हमारा तो सारा क्या हो जाएगा? भागो भाग, कोई कमी नहीं रहेगी। 60,000 समानिक देवता, 5 अग्गर महिषियां जो इंद्र महाराज की वर्णी, उनका आगे परिवार
3 पार्षद आए, सब आए, उनके पार्षद देवता, 7 सेनापति, 2,40,000 आत्म रक्षक देव, क्योंकि जितने समानिक देव होते हैं उससे 4 गुना आत्म रक्षक देव होते। बस उसी और कहा जहां तामली तापस जी संथारे के अंदर चारों ओर से घेर लिया। जय हो विजय हो, जय हो विजय हो। अपना परिचय देते हैं। हम अधोलोक में उत्तर दिशा के बलि चंचा राजधानी के असुर कुमार, हमारे इंद्र महाराज भाव पूर्ण कर गए, हम अनाथ हो गए। आप हमारे बलि चंचा राजधानी का ध्यान करो, वहां का निदान करो, मेरा जन्म वहां हो। आप हमारे मालिक होंगे, हम आपके सेवादार होंगे। आप हमारे राजा होंगे, हम आपकी प्रजा होंगे। जहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। 32 प्रकार के नाटक दिखा रहे। जानते मनुष्यों की रिद्धि का पार नहीं, तो वो तो देवता थे। कितनी चमक, कितना वैभव, सब कुछ दिखाया जा रहा है। जैसे व्यक्ति इंटरव्यू के लिए तैयार होके जाता है ना, तो वो भी किसके लिए आए हैं भला? हम इनको बताएं हम क्या है। आप आएंगे तो फिर हम क्या बन जाएंगे? कहते इतना दिव्य वैभव उनको दिखाया जा रहा है। आप देखो भला, यदि सड़क ढमढम होती जाए ना, तो फिर क्या दशा होती है उस समय? कितने खड़े उठ करके बनेरों के ऊपर खड़े हो जाते, देखने लग जाते क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन कितने उस तप के द्वारा विकार शांत हो गए, दिव्य वैभव, लेकिन मन के अंदर कोई विकार नहीं। कहते हैं उससे प्रलोभन दिया जा रहा है। भगवान कहते हैं उसने मन से भी चाहना नहीं की। जवान से क्या बोल, मन से भी चाहना नहीं की। आखिर वो निवेदन करके चले गए, क्योंकि हाँ ना कुछ नहीं मिला उत्तर। उसी समय दूसरे देवलोक का इंद्र महाराज का स्थान खाली हो गया। दूसरे देवलोक ईशान देवलोक, ईशान इंद्र महाराज, उनका स्थान खाली हो गया और इधर से इनका आयुष्य पूर्ण हो गया। यह दूसरे देवलोक के इंद्र महाराज के रूप में जन्मे ईशान इंद्र। अब इधर बलि चंचा राजधानी के देवताओं को पता चला, अरे हमारी बेनती नहीं स्वीकार हुई। असुर थे, गुस्सा आ गया। अब देखो वाला, कभी संत आपके घर के आगे से निकल जाए और तो सबके गोचरी को चले जाए और तुम्हारे घर ना जाए, तो क्या होता भला? कहेंगे हमारा करके देख लेना, हम नहीं जाएंगे, पासरे नहीं जाएंगे, इनका दर्शन ही नहीं करेंगे। इन्होंने हमारी विनती पर ध्यान नहीं दिया। आ करके जब उनका शरीर पड़ा था, पहले तो आकर के मुंह पर थूका, थूकने के बाद एक ने पैर के अंगूठे को रस्सी से बांधा और उस नगरी के गली गली में क्या घसीट रहे। तो सूचना तंत्र तो दूसरे देवलोक के भी बहुत है। जब वहां की जनता ने दिखा रहे हमारे स्वामी के देह की कैसे कदर्थना, अवहेलना,
की जा रही है। गुस्सा, कहते मसल दे इनको, लेकिन स्वामी नाराज ना हो जाए। अब उधर से तो जन्म हुआ है, शैया से उठ के बैठे हैं और आके पहला ही संदेश बधाइयां देना भूल गए। कहते महाराज आपके देह की जे दशा हो रही है हमारे से नहीं देखी जा रही। आपका डर ना हो तो हम इनको अभी ठीक कर दे। कहते ना कुछ नहीं कहा, करके चले गए। वो पहुंच गए अपनी राजधानी, केवल आंखों की नजर डाली किसके ऊपर? उस बलि चंचा राजधानी के नजर डाली, डालते सार ही अंगारे के समान दहक उठी, चारों ओर हाहाकार मच गया। कहते अब तो गए, कोई बचाने वाला नहीं। कहते कौन हमारे ऊपर कुपित हो गया? हमारी क्या है, सारी राजधानी अंगारे के समान दहक रही। फिर ध्यान आया ईशान इंद्र महाराज कुपित हो गए। ये ईशान इंद्र कौन बने? पता था उनको, वो ही है। फिर तो सारे उस और मुंह करके दंडवत लेट गए। महाराज हमने आपका तेज देख लिया, हमने आपका तप देख लिया, हमने आपका प्रभाव देख लिया, हमने बहुत बुरा किया, हम बार बार माफी मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं। हम तो क्षमा के योग्य नहीं, लेकिन आप क्षमा करने में समर्थ हैं, ऐसी भूल दोबारा नहीं करेंगे। जब बार बार गिड़गिड़ाने लगे, उन्होंने अपना तेज सारा ही क्या कर लिया, समेट लिया। सारा क्या हो गया, शांत हो गए। जब शांत हो गए उसके बाद सदा के लिए, उसके बाद वो बलि चंचा राजधानी के देवता उनके अधीन, पहले भी थे लेकिन अब नई पराधीनता स्वीकार कर। जे ईशानेंद्र महाराज इस समय सम्यक दृष्टि, इस समय क्या है, सम्यक दृष्टि है। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में आए थे, भगवान को वंदना की, अपना परिचय दिया। क्योंकि देवताओं का जीता चार जब आते हैं ना, वंदना करते हैं, तो कहते हैं मैं ईशान इंद्र आपको वंदना कर रहा हूं। कौन कर रहा हूं? मैं ईशान इंद्र, दूसरे देवलोक का इंद्र मेरी वंदना स्वीकार कर। वंदना करके बैठ जाते हैं। धर्म देशना होती है, अकेला नहीं परिवार के साथ गया था। धर्म देशना के बाद प्रश्न पूछे, उनके उत्तर मिले। भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं देव रिद्धि दिखाना चाहता। भगवान मौन रहे, क्योंकि वो जानते इनका जीतना चार है, जो इसी के माध्यम भक्ति भाव से कर्म काटते। अब उन्होंने मौन जब रहे तो वंदना करके ईशान कोण में चले गए, स्थान बनाया वैक्री शक्ति के द्वारा और 32 सिंहासन पर बैठ गए। जैसे राज प्रश्न सूत्र में आता है, दाई भुजा खड़ी की 108 देव कुमार निकले, बाई भुजा खड़ी की 108 देव कुमारियां, 49 प्रकार के वाद्य यंत्र सब, और बजाने वाले भी एकदम जैसे चारों ओर देवी देवता दिखाई दे रहे हैं। आए महाराज हुक्म 32 प्रकार के नाटक दिखाओ। अब वो दिखाने लगे। दिखाते दिखाते जब सारा पूरा हो गया, फिर भगवान को वंदना की और वह रिद्धि सारी उनके शरीर के अंदर समा गई। फिर खड़े हुए भगवान को वंदना की, वंदना करके फिर जिस दिशा से आए थे विमान पर बैठ के दूसरे देवलोक में पहुंच गए। ये दृश्य देखने वालों में श्री गौतम स्वामी जी महाराज भी थे। जब उन्होंने देखा, अरे इतनी रिद्धि, भगवान जे ईशान इंद्र
इन्होंने पूर्व जन्म में क्या किया था, क्या ऐसी करनी की, किंग दच्चा किंग भुच्चा किंग किच्चा किंग समाय रिता, क्या दिया क्या भोगा क्या किया क्या खाया सारा, जिसके कारण से इतनी रिद्धि का मालिक बना। भगवान ने फिर ये जीवन गाथा सारी सुनाई। भगवान इसकी आयु कितनी है, सारी आयु 2 सागरोपम से कुछ ज्यादा। जहां से ये सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। जहां से भाव पूर्ण करके कहा जाएगा, जैसे महाविद्य क्षेत्र में, फिर वहां से प्रतिबोध पा करके संयम लेकर के, संयम तप के द्वारा कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त हो। 64 इंद्र है, जिनमें पहले देवलोक के, दूसरे देवलोक के, तीसरे देवलोक के, चंद्रमा का इंद्र, सूर्य का इंद्र, इनका निश्चित है जो एक जन्म लेके कहां जाएंगे, शास्त्रों के अंदर। चमरेंद्र महाराज वो भी एक जन्म लेके कहां जाएंगे, मोक्ष जाएंगे। बाकी का वर्णन सीधा आगम के अंदर उपलब्ध नहीं है। मतलब संयम किसी भी जीवन में आए, यदि वो आत्मा भद्रिक है, लोकेशना से मुक्त है, आत्मारथ की भावना है, तो वहीं से वो क्या है, इस मोक्ष मार्ग पर आने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। और जैसे निमित्त मिलता है वैसे क्या हो जाता, आकर के अपना जीवन। चमरेंद्र महाराज वो भी पूर्व जन्म में तापस थे, 12 साल बेले वेले पारने किए थे, 1 महीने की संलेखना हुई थी। वो चमरेंद्र महाराज के रूप में जन्मे, 1 सागरोपम की आयु है, वो भी सम्यक दृष्टि जीव है, लेकिन 1 जन्म लेके कहाँ जाएंगे, वो भी मोक्ष में जाने वाले हैं। इसलिए कहते हैं साधना के साथ भद्रता हो, सरलता हो। जब ये बातें आ जाती हैं तो साधना ये संयम आत्मा को ऊपर उठाता है। देखो वाला कीचड़ कमल कहाँ पैदा होता है, कीचड़ में जन्म लेकर के कैसा वैभव, कितनी सुंदरता, कितनी सुगंध पाता है, चारों ओर उसकी महिमा होती, कितना सुंदर कितना सुंदर, कितनी सुगंध। ऐसे ही आत्मा कहीं पर भी हो, यदि उसके अंदर संयम आया है, पाप से निवृत्ति, धर्म मार्ग में प्रवृत्ति, कहते जब पाप से निवृत्ति होगी तो धर्म तो अपने आप आएगा। हिंसा छोड़ेंगे तो अहिंसा अपने आप आएगी, झूठ बोलना छोड़ेंगे सच अपने आप आएगा, चोरी छोड़ोगे अस्तेय अपने आप आएगा, कुशील छोड़ोगे सदाचार ब्रह्मचर्य अपने आप आत्मा के अंदर पैदा हो जाएगा, परिग्रह को छोड़ोगे तो अपरिग्रह अपने आप आएगा, क्रोध छोड़ोगे तो क्या है क्षमा शांति अपने आप आएगी, अहंकार छोड़ोगे तो विनम्रता अपने आप आएगी, माया छोड़ोगे तो सरलता आएगी, लोभ छोड़ोगे तो क्या आएगा, संतोष आएगा, राग द्वेष छोड़ेंगे तो आत्मा के अंदर समता अपने आप आएगी, क्योंकि ये गुण आत्मा के हैं, इन दोषों के द्वारा दबाए गए हैं। जब इन दोषों को निकाला जाएगा तो आत्मा तो परमात्मा का रूप है। तो ये संयम, अपने आप को पाप से निवृत्त करना, संयम अपने आप को धर्म मार्ग में चलाना। अब ये संयम का और क्या रूप है, इसके क्या भेद है, फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें। जगो जगण वाले ओ जगाण वाले।